हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के गुडविल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, क्वेश्चन है, एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपया कमाती है, यह हो गया एवरेज प्रॉफिट। सामान्य लाभ की दर 12% है, 12% हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फर्म की संपत्तियाँ 8 लाख रुपया और दायित्व 3,20,000 रुपया है। तो संपत्ति में से दायित्व घटा देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। ख्याति निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल का यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, या विधि तो बताया है नहीं क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखो गुडविल निकालने के लिए 3 विधि पर है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ ईयर्स पचे चाहिए, यहाँ दिया हुआ नहीं है। चलो, ये मेथड तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स पचे चाहिए, वो भी दिया हुआ नहीं है। चलो, ये भी मेथड कैंसिल हो गया। अब बचा कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से ही इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो, कई बार एग्जाम में जो है ना, ज़्यादातर चांस है कि आपको क्लियर कर देगा कि आपको कौन सा मेथड से गुडविल सॉल्व करना है। अगर नहीं दिया हुआ रहे तो आपको डाटा, क्वेश्चन का जो डाटा दिया हुआ उस डाटा से पहचानना होगा कि आपको मेथड कौन सा अप्लाई करना है। चलिए, तो यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई होगा क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ नहीं है। जब भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का हल निकालना क्या, ख्याति के मूल्य की गणना करें। तो हेडिंग में गुडविल लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालेंगे। अब फॉर्मूला लिख देना है, गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पहला हमको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर फॉर्मूला बैठाएंगे इसका, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपया कमाती है। तो 72,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है, तो बटे 12 छोई 72,000। तो इसको सोल्व करेंगे ना तो 6 लाख रुपया इनका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ नहीं है, संपत्ति दिया है, कर्ज दिया है। तो संपत्ति में कर्ज माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला बैठाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, संपत्ति दिया है तो एसेट्स माइनस दायित्व दिया है मतलब लायबिलिटी। तो एसेट्स देखो 8 लाख रुपया का है, इसमें लायबिलिटी 3,20,000 रुपया का है, यानी संपत्ति है 8 लाख रुपया, कर्ज है 3,20,000 रुपया। तो 4,80,000 रुपया कौन सी का बचा, पूंजी का। इसको कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब गुडविल निकल जाएगा। गुडविल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लिए। तो एवरेज प्रॉफिट में से एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, आ जाएगा गुडविल। तो नाउ गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 6 लाख रुपया माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000 रुपया। तो गुडविल का मान आएगा 1,20,000 रुपया। अब आंसर क्लियर कर देना है। अतः इस प्रकार गुडविल बराबर रुपीज़ 1,20,000 रुपया। ये गुडविल का वैल्यू हो गया। बड़ा ही सिंपल है, बहुत चैप्टर सिंपल है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। हाँ, थ्योरी ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका, खास करके वो फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में रहता है और एक मैथ सोल्व करने के लिए दे दिया जाएगा इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव में। चलो, हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। क्वेश्चन को 18 हो गया, 19 नंबर है।
ए और बी एक फॉर्म में साझेदार है, पार्टनर हो गया दोनों। फॉर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपया है, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। और सामान्य प्रत्यय की दर 10% है, 10% हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे है प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 रुपया है, प्रत्येक साझेदार का वेतन 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया एक साझेदार का वेतन, साझेदार का ही वो है, 2 गो है ए और बी, एक साझेदार का 8,000, दो साझेदार का 16,000 रुपया आपका वेतन हो गया। तो इसको क्या करना है, जो प्रॉफिट रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे। आगे गत 10 वर्षों के औसत लाभ 80,000 रुपया था, एवरेज प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ, 80,0ं में से 16,000 रुपया जो है ना इसका जो सैलरी है उसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अधिलाभों के पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना करें। देखो यहाँ पूंजीकरण की आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अधिलाभ वाला, सेकेंड वाला। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो निकालना क्या, हमको ख्याति निकालना है। हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फिर फॉर्मूला गुडविल बराबर अब तक हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करते थे, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए कोई भी आपको बेसिक जो औसत लाभ विधि या अधिलाभ विधि नहीं बोलता था क्वेश्चन में, यहाँ क्लियर कर दिया। आपको पूंजीकरण विधि से गुडविल तो निकालना है, लेकिन अधिलाभ वाला मेथड लगाइए। तो सेकेंड मेथड गुडविल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ बात होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और 100 तो दिया हुआ, सुपर प्रॉफिट निकालना है। फिर फॉर्मूला लिख दो, सुपर प्रॉफिट बराबर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यहाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे हम लोग, ताकि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 80,000, लेकिन इसमें खर्च बाकी है। तो एवरेज प्रॉफिट में खर्च सैलरी माइनस कर देंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बस सैलरी को सिर्फ माइनस कर देंगे, माइनस सैलरी। अब मान बैठा देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ 80,000 माइनस सैलरी। तो सैलरी देखो क्वेश्चन क्या बोला, प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 रुपया है। तो एक साझेदार का, प्रत्येक मतलब एक साझेदार का 8,000, 2 साझेदार है तो 2 से गुना कर देंगे। तो टोटल एवरेज प्रॉफिट 80,000, 80,000 रुपया में 16,000 रुपया सैलरी में कट गया। अब बचा एवरेज प्रॉफिट 64,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। देखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, तो 10/100, तो ये 50,000 रुपया का हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो नाउ अब सुपर प्रॉफिट बराबर, सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 64,000 रुपया निकाले हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 रुपया निकालें। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट 14,000 रुपया का आ गया। अब देखो गुडविल निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके। चलिए अब निकाल लीजिए। नाउ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट यानी 14,000 गुना 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो 10% दिया हुआ है तो 10, तो ये 1,40,000 रुपया क्या हुआ, गुडविल का वैल्यू हो गया। लास्ट में इधर जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे, लास्ट में आंसर क्लियर कर देना। अतः इस प्रकार गुडविल बराबर 1,40,000 रुपया। तो देखो यहीं तक क्वेश्चन नंबर 19 तक गुडविल का हो गया। अब इससे आगे जो है ना अदद बोर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 29 तक।
अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक अगर आपको अच्छी तरह से आता है, अगर बन जाता है क्वेश्चन, तो 20 से लेकर 29 नंबर तक बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि इससे रिलेटेड आगे का वीडियो आपको फुल कोर्स का मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।